जालौन मेट्रो से मैं रश्मि पांडे। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों की सरगर्मी तेज है। शीघ्र अतिशीघ्र चुनावों की दुदुम्बी भी बजने वाली है। ऐसे में आज जालौन मेट्रो कालपी संवाददाता प्रशांत शुक्ला ने कालपी के महमूदपुरा वार्ड में जाकर वहां के स्थानीय लोगों से निकाय चुनाव के बारे में उनकी राय ली। आइए देखते हैं क्या कहा जनता ने। प्रशांत शुक्ला, नगर संवाददाता कालपी। आज हम आए हुए हैं सुबह सुबह क्योंकि यहाँ नगर पालिका के चुनाव की सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं। तो आइए हम जनता की राय लेते हैं मोहल्ला महमूदपुरा से, जो कि सरकारी अस्पताल के ठीक जस्ट पीछे शुक्ला टी स्टॉल है। यहाँ से हम बैठ के लोगों की राय लेते हैं। जी भैया, आपका नाम? सुरेश चंद्र निषाद। जी निषाद जी, क्या आप नगर पालिका चुनाव के संबंध में क्या आपकी राय है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो आने वाला चुनाव है और ये नगर पालिका का जो चुनाव है, इसमें नगर के विकास की बात होना चाहिए। और चूंकि मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ और पेशे से सरकारी सेवक होने के नाते, मेरा भी एक नागरिक होने के नाते और वोटर होने के नाते मेरा भी एक दायित्व है। तो मैं भी अपनी राय रख सकता हूँ और मुझे रखना भी चाहिए। और मैं इस विश्वास के साथ जितने भी लोग इस आपके इंटरव्यू को देखेंगे, मैं चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति को नगर के विकास में और नगर पालिका के चुनाव में बढ़ चढ़ के हस्तक्षेप करना चाहिए और अपना व्यू रखना चाहिए। तो मेरे नज़रिए में कालपी नगर पालिका एक ऐतिहासिक नगर है अपना कालपी। और अभी तक जो नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं यहाँ के या रहे हैं अभी, उनका कार्यकाल कैसा आपको देखने को? वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि थे और जनता की आशाओं और उम्मीदों पे अपना उन्होंने चुनाव जीता था और जनता ने ही तय किया था कि वो ही नगर पालिका में चुनाव जीते। और जनता ही तय करेगी कि अब भविष्य में वो दोबारा चेयरमैन बनेंगे या नहीं बनेंगे। कार्यकाल कैसा रहा उनका? कार्यकाल की दृष्टि में ये मैं अपना व्यक्तिगत कोई सुझाव नहीं दे सकता हूँ, चूँकि कारण है कि अब कार्यकाल उन्होंने किया है, अब भविष्य में चुनाव होंगे, अच्छा कार्यकाल होगा पुनः चुन लिए जाएंगे, कार्यकाल खराब होगा चुनाव में जनता उनको नकार देगी। कालपी नगर के विकास के क्रम में अगर आप देखें तो लगातार कई वर्षों से कालपी की सड़कों का जीर्णोद्धार नहीं हुआ है। और कालपी के नगर की जो प्रमुख सड़क है आपका टंडनगंज चौराहे वाली, जहाँ छोटे सिंह विधायक जी के घर के बाहर से निकलते हैं और पूरा मेन बाजार होती है, पूरी सड़क बर्बाद है। और मैं कालपी के नेताओं से अपील करूंगा कि आपने सड़कों के लिए क्या किया है, आपको सड़क के लिए कुछ ना कुछ तो सोच विचार करना चाहिए। सड़कें खराब हैं, पेयजल व्यवस्था सही नहीं है, नगर में साफ सफाई नहीं होती है, ये नगर के प्रमुख मुद्दे हैं। और विकास के क्रम में हमें ऐसा वातावरण विकसित करना पड़ेगा कि हम भी अपने आप को गर्व महसूस कर सकें कि हम एक ऐतिहासिक नगरी के नागरिक हैं। कालपी को पर्यटन स्थल बनाने के लिए क्या मुहिम यहाँ के लोगों को या यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष को करनी चाहिए आपके? एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते मुझे पूरा आशा और विश्वास है कि आने वाले टाइम में हमारी कालपी एक पर्यटन नगरी अवश्य घोषित होगी। किंतु पर्यटन नगरी का जो मुद्दा है वो सिर्फ चुनावी मुद्दा होता है, चाहे चुनाव नगर पालिका का हो, चाहे चुनाव विधानसभा का हो, चाहे चुनाव लोकसभा का हो। सिर्फ एक ही मुद्दा रहता है कि हम कालपी को पर्यटन स्थल घोषित करवा देंगे, और हो पाता नहीं है और अभी तक तो हुआ नहीं है। कालपी में बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं जिनका आपस में जुड़ाव होना चाहिए, वहाँ से सड़कों के माध्यम से जुड़े होना चाहिए, उनका विकास होना चाहिए। और कालपी में जैसे सुबह सुबह बहुत सारे कालपी का दुर्भाग्य है कि हमारे पास में एक भी खेल का मैदान नहीं है। उद्योग के बारे में क्या आप कहना चाहते हैं? उद्योग थे यहाँ और यहाँ खत्म होते जा रहे हैं कालपी नगर। हम जिस नगर में हमने जन्म लिया है या जिस नगर के विद्यालयों में हमने शिक्षा हासिल की है, तो शिक्षा हासिल करने के दौरान में मैंने देखा है कि जब मैं इंटर में था, जब मैं 12वीं की परीक्षा पास कर रहा था, तो हमारे पास दूसरे स्कूल का विकल्प ही नहीं था। अगर MSV इंटर कॉलेज के अलावा कोई भी ऐसा स्कूल नहीं था जहाँ पर आप साइंस साइड से, मतलब साइंस के सब्जेक्ट लेकर के आप शिक्षा ग्रहण कर ले। और दूसरा प्रमुख था कि अगर आपको BCom करना है तो आपके पास आज भी कालपी में व्यवस्था नहीं है कि आप BCom कर सकें। उद्योग के मामले में हमारा नगर बड़ा उद्योग रहा है। जैसे हम बाहर जाते हैं, हमीरपुर जाते हैं तो वहाँ भी पता चलता है कि जहाँ कालपी रोड है, और कानपुर जाते हैं तो वहाँ से भी पता चलता है ये कालपी रोड है, और ये जाते हैं वहाँ से भी कालपी रोड पता चलता है। मतलब कहीं ना कहीं पुराने समय में, आज़ादी के पहले के समय में कालपी ऐसा रहा होगा कि सब शहरों में कालपी रोड घोषित कर दिया गया। कानपुर ने कालपी रोड घोषित किया है, सब जगह कालपी रोड घोषित किया है। तो हमारे जो कागज उद्योग के लिए जो हमारे उद्योग हैं, उद्योग पूरे चौपट कर दिए, कागज का व्यापार तो पूरा बंद करा दिया गया। यहाँ के जो DM महोदय हैं वो पहल कर रही हैं
कि आपने देखा हो शायद। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय चांदनी सिंह जी द्वारा वास्तविकता में बहुत उच्च स्तर से पहल की जा रही है और अभी उन्होंने शायद वो व्यास क्षेत्र भी आई थी। चूँकि मैं ग्रामीण स्तर की नौकरी करता हूँ तो मुझे ग्रामीण क्षेत्र की ज़्यादा जानकारी रहती है। तो आदरणीय जिलाधिकारी महोदय जी का वास्तविकता में बहुत ही सराहनीय कदम है और बहुत अच्छी तरीके से उनका कार्यकाल चल रहा है और वो दिख भी रहा है। तो आपकी क्या शुभकामनाएं हैं, आप क्या चाहते हैं? मैं कालपी की जनता और जिला जालौन की जनता और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता से एक ही अपील करूंगा कि आप नेता चुनिए। नेता जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जिसको जनता के विकास की बात करना चाहिए और परिवारवाद खत्म होना चाहिए राजनीति में जातिवाद खत्म होना चाहिए, राजनीति से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए और राजनीति स्वच्छ होनी चाहिए, ईमानदारी की राजनीति होना चाहिए कि नगर पालिका अगर कोई काम करे तो लगे कि हमारा शहर साफ है। नगर पालिका जो भारतीय संविधान में संशोधन किया गया था, 73वां संशोधन जो किया गया था, तो उसमें जो नगर पालिका और पंचायतों को अधिकार दिए गए थे वो सिर्फ इसी कारण से दिए गए थे कि नगर पालिकाएं अपने शहर का विकास अपने तरीके से कैसे कर सकें। भाई आपका नाम? अशोक कुमार। जी अशोक कुमार जी, हमारा ये पूछना है हमारी जालौन मेट्रो टीम का, यहाँ नगर निकाय के जो चुनाव आने वाले हैं जी। और अभी नगर पालिका परिषद में जो वर्तमान में चेयरमैन हैं उनके द्वारा क्या विकास के कार्य किए गए? हमें तो कोई विकास कार्य नहीं लगता उनके द्वारा। और क्या आप नगर पालिका के जो चेयरमैन हैं मौके पे जी। उनके विकास कार्यों से प्रभावित नहीं? नहीं। भैया आपका नाम? साहिल तिवारी। साहिल तिवारी जी, क्या लगता है आपको विकास हुआ है यहाँ? बिल्कुल नहीं हुआ विकास। विकास नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं। तो आने वाले समय पे क्या आप लोगों ने सोच रखा है, किसको वोट देंगे? क्या अभी ऐसा कुछ मन बना रखा है? अभी फिलहाल में कोई मन नहीं है, आगे जो होगा बताएंगे। चलिए आइए बात कराते हैं सभासद में। इसके आपके सभासद जी भी हैं मोहल्ला इंदिरा नगर से, अतुल जी आप बताइए क्या व्यवस्थाएं और विकास इन 5 सालों में हुआ है आप सभासद के तौर पे, और आपको क्या सहयोग मिला आपके? मैं सभासद हूँ पहली बात, और अब सभासद हूँ तो अपने क्षेत्र की ही बात करूँगा कि क्षेत्र में कुछ कामों पर काम हुआ, कुछ कार्यों पर, जैसे विकास कार्य, जैसे मैंने एक मोदी योगी जी की योजना थी हर घर जल योजना, उसके तहत हमारे वार्ड में कई वर्षों से पुरानी एक परंपरा थी कि पानी की समस्या इस मोहल्ले में थी बहुत बड़ी। तो मैंने एक कुनवे को, एक पूरे एक मोहल्ले को वहाँ पर पानी के सोलर पंप लगाने का काम किया। अब ये कह सकता हूँ कि माननीय योगी जी के नेतृत्व से ऐसा होगा। और नगर पालिका अध्यक्ष एक माध्यम होता है, पैसा आया वहाँ से जो भी हैं यहाँ पे वर्तमान में और उनके प्रतिनिधि के द्वारा आपको मदद दी गई? हाँ बिल्कुल, जो वो एक तरीके से होना चाहिए था। तो आप उनके कार्य से संतुष्ट हैं? अब संतुष्ट हैं, मगर हम पार्टी के साथ हैं। हम अपने योगी जी की कार्यशैली और उनके साथ संतुष्ट हैं और योगी जी की सरकार है, इसीलिए संतुष्ट है। तो आने वाले समय पे योगी जी को ही सपोर्ट करना है? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के सेवक होने। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। अभी हमने आपको सभासद जी से भी बात कराई जो कि मोहल्ला इंदिरा नगर से थे। मैं प्रशांत शुक्ला, जालौन मेट्रो नगर संवाददाता का। इसी क्रम में जालौन मेट्रो टीम जनपद की समस्त नगर पालिकाओं के वार्डों में जाकर जनता की राय लेगी और आपके सामने रखेगी।